गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो हमारी अब चैप्टर चल रहा है जिसमें हम मनी वाला चैप्टर कर रहे हैं ना, उसकी मैंने कल वर्कशीट 6 तक आपको सेंड किया था। बेटा कर लिया आप सब ने? ठीक है, जिसका नहीं हुआ बेटा कोई बात नहीं, हम उसको स्लोली करेंगे। ओके, तो वर्कशीट 6 तक अगर बेटा किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आज हम करेंगे बेटा वर्कशीट नंबर 7, जिसमें अभी तक हमने एडिशन किया था, अब हम करेंगे डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं एक करेंसी से दूसरी करेंसी में, यानी कि रुपीज़ होते हैं ना जो आपके, उसमें से दूसरे रुपीज़ कैसे माइनस करते हैं वो हम सीखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 70 रुपीज़ एंड 95 पैसे, उसमें से आपको 20 रुपीज़ और 75 पैसे माइनस करने हैं। तो 5 माइनस 5 क्या हुआ 0, और 9 माइनस 7 क्या हुआ 2, और जहाँ पे डेसिमल है वहाँ पे आपको डेसिमल लगाना है। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो अब आपने जहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, जैसे बीच में डॉट होता है ना जहाँ पे पैसे स्टार्ट होते हैं, तो वो डॉट भी आपने यहाँ पे लगाना है। फिर 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 2 5, तो ये क्या आ गया ₹50 एंड 20 पैसे। तो इस तरह से आपने सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही आपने ये करना है। देखो यहाँ पे 3 माइनस 1 2, और यहाँ पे 3 में से 8 माइनस तो नहीं हो सकता ना, तो आप 3 को क्या करोगे, कैरी लेगा 3, तो वो क्या बन जाएगा 13। 13 में से 8 माइनस होगा तो क्या आएगा आपका 5। ओके, उसके बाद आपका जो कैरी लिया 13 ने किससे लिया था 5 से, तो 5 से 1 कैरी लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया 4। 4 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 2। तो आपका आंसर क्या आ गया ₹2 एंड 52 पैसे। तो इस तरह से ही बेटा आपने ये सारे सम करने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट। आपको इनको कॉलम में लिखना और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ ही देखनी है, करना आपने ऐसे ही है, आपने इसको लिखना कैसे है। जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है वो आपने लिखना होता है ऊपर, यानी कि 80.79 आप लिखोगे ऊपर, क्योंकि वो फ्रॉम के बाद है। ठीक है, और जो फ्रॉम के पहले वाला है वो 45 रुपीज़ और 31 पैसे, वो आपको लिखना है इसके नीचे। 45 पैसे एंड 31, 45 रुपीज़ एंड 31 पैसे। अब आपने इसको कर देना है माइनस, क्योंकि वो ऐसे बन गई। तो 9 माइनस 1 8, 7 माइनस 3 4, और फिर डॉट लगा दोगे। फिर यहाँ 0 में से 5 तो माइनस नहीं हो सकता, तो क्या बन जाएगा ये 10 बन जाएगा। तो 10 माइनस 5 5, और यहाँ पे जब 10 ने कैरी ली 8 से, तो यहाँ बन गया 8 कटोगे क्या बन गया 7। तो 7 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा 3। तो ये आपका आंसर आ गया 35 रुपीज़ एंड 48 पैसे। तो ऐसे ही आपने ये सारे करने हैं। अब जैसे सी वाला पार्ट है, इसमें शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, मैं आपको बताती हूँ। फ्रॉम के बाद वाला जो है वो पहले लिखना है, यानी कि 19.00 आपने ऊपर लिखना है रुपीज़ में, और जो 0.000 रुपीज़ और 07 पैसे है उसको आपने ऐसे लिखना है। मेन डॉट के नीचे डॉट लगाना है बेटा। ठीक है, 07, तो आपने इसको माइनस करना है। अब 0 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे 10 माइनस 7, तो यहाँ हो जाएगा 10, ये 0 कट हो जाएगा। 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे जब 10 बना तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 9, क्योंकि ये पहले से 10 है। ठीक है, तो 9 हो गया। हाँ, जब 0 होता है ना तो आप उसको क्या लेते हो, आप उसको 10 बनाते हो। ठीक है, और 10, जब 10 ने, एक बात बताओ, जब 0 था यहाँ पे 0 ने कैरी ली नेक्स्ट वाले से। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला तो 0 था, तो फिर वो भी तो अगले वाले से कैरी लेगा ना। तो उसने जब कैरी लिया किससे लिया 9 से, तो वो 10 बन गया। ठीक है, तो पहले जब 10 ने इससे कैरी ली तो वो 9, 10 का पहले बन गया 9, तो 9 माइनस 0 आपका क्या हो गया 9। ठीक है, ये कट हो गया। अब इसने भी तो इससे कैरी ली थी, है ना, तो 9 का कट होके क्या बन गया 8, तो 8 माइनस 0 क्या होगा 8। ओके, और 1 में उनके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा 1, तो क्या हो गया 18 रुपीज़ एंड 93 पैसे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब जैसे ये है, ये भी थोड़ा टफ लगे आपको, 55 पैसे एंड 13 रुपीज़, तो सबसे पहले आप 13 लिखोगे क्योंकि वो फ्रॉम के बाद है। ठीक है, फिर 55 पैसे, यानी पैसे के नीचे पैसे आएंगे, तो फिर पैसे वाली तो ये वाली साइड होती है, और रुपीज़ इसमें नहीं दे रखे, तो रुपीज़ के नीचे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करो। 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, 10 माइनस 5 होगा, तो ये बन जाएगा 10। 10 माइनस 5 हो गया 5। यहाँ पे जब 10 बना तो यहाँ पे भी तो, जब 10 ने इससे कैरी ली तो ये भी 10 है, तो इसने किससे कैरी ली 3 से, तो ये बन गया पहले 10 कट होके क्या बन गया 9। 9 में से 5 माइनस होगा तो क्या आएगा 4। ठीक है,
तो जब इसने इससे कैरी ली तो 3 कट होके क्या बन गया 2। तो 2 में से 0 माइनस होगा तो क्या आएगा 2, और 1 में से 0 माइनस होगा तो क्या आएगा 1। तो क्या आ गया 12 रुपीज़ एंड 45 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से आपने करने हैं। अब आ गया बेटा आपको समझ सारा। ठीक है, तो ये आपने वर्कशीट नंबर 7 ऐसे करनी है। अब आगे है आपकी वर्कशीट नंबर 8। अब वर्कशीट नंबर 8 में आपका कुछ नहीं है, जैसे आपने पहले स्टेटमेंट वाले सम किए थे ना एडिशन में, जब आपने 2 करेंसीज को ऐड किया था। अब आपने वही 2 करेंसीज को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे फर्स्ट है निखिल हैड ₹9.50 पैसे विद हिम। निखिल के पास इतने रुपीज़ हैं और इतने पैसे हैं। तो आप क्या करोगे उसमें, अब टोटल उसके पास इतने पैसे हैं, लेकिन उसने उसकी परचेज की चॉकलेट, कितने की परचेज कर ली चॉकलेट, ₹6.50 की, तो उसने चॉकलेट परचेज कर ली। तो कितनी मनी उसके पास लेफ्ट रह गई। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई हुई है, जहाँ पे लेफ्ट आता है इसका मतलब वहाँ क्या करते हैं, माइनस, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो टोटल मनी उसके पास कितनी है पहले हम ये लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम टोटल मनी कितनी है निखिल के पास, ₹9.50। तो यहाँ पे ₹9.50। ठीक है, और स्पेंट ऑन चॉकलेट के ऊपर कितनी स्पेंड की उसने, चॉकलेट पे कितनी स्पेंड की, ₹6.50। तो ₹6.50। तो माइनस करेंगे। अब हमने लेफ्ट निकालनी है ना हमने, कि लेफ्ट मनी कितनी रह गई। तो यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट मनी, तो ये हो गया आपका 0 - 0 0, 5 - 5 0, और 9 - 6 क्या हो गया 3। ओके, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट मनी क्या रह गई, ₹3, और पैसे तो कोई है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया ₹3। तो इस तरह से अब आपने सेकेंड क्वेश्चन करना है। दीपा ने राइस परचेज किए, राइस मतलब चावल, इतने रुपीज़ की, कितने, ₹35.50 के उसने राइस खरीदे, और इतने रुपीज़ और इतने पैसे की उसने फ्लोर खरीदा। फ्लोर क्या होता है, मैदा, और इतने रुपीज़ की उसने शुगर ली। तो आपको बताना है हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल, उसने पूरे पे कितने पैसे खर्च किए। तो इसमें तो आपको टोटल करना है। ठीक है, यानी कि उसने सारी चीज़ें कितने की परचेज की। तो आपने पहले लिखना है राइस का रेट, फिर लिखना आपने फ्लोर का रेट, फिर लिखना है शुगर का रेट, और फिर तीनों को टोटल कर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे तो हाँ जी बेटा, सबसे पहले दीपा ने क्या परचेज किए, राइस। तो यहाँ पे आप लिखोगे, तो यहाँ हम लिखेंगे बेटा अमाउंट, सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ राइस। राइस हमने कितने का खरीदे, टोटल अमाउंट ऑफ राइस। ठीक है, राइस हमने परचेज किए ₹35.50। ओके, उसके बाद हमने फ्लोर परचेज किया, तो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लोर हमने कितने का किया, ₹52.50। ठीक है, फिर हमने शुगर परचेज करी, तो टोटल अमाउंट ऑफ शुगर हमने कितने का परचेज किया, ₹18। ठीक है, तो बस अब क्या कर देंगे, हमने क्या निकालना है कि टोटल स्पेंड कितना किया। तो क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे। तो 0 + 0 + 0 कितना हो गया 0, 5 + 5 कितना हो गया 10, 0 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 8 16, तो 6 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 1 10। तो ये आपका आ गया, यानी कि ₹106 उन्होंने स्पेंड किए इन ऑल। ठीक है, तो टोटल अमाउंट स्पेंड इन ऑल। ठीक है, तो क्या आएगा ₹106। तो इस तरह से ही अब मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया बेटा, सेकंड क्वेश्चन करवा दिया। अब थर्ड में क्या है, नकुल के पास ₹50 हैं एज अ पॉकेट मनी, जो उसके फादर ने उसको दिया है। कितनी पॉकेट मनी दी है, ₹50। ठीक है, उसने स्टोरी बुक परचेज करी, एक स्टोरी बुक परचेज करी, कितने की, ₹16.50 की। तो अब आपको बताना है कितने उसके पास मनी लेफ्ट रह गई। तो लेफ्ट होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, माइनस। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, मैं आपको बता देती हूँ, आप कर लेना बेटा।
टोटल मनी, टोटल पॉकेट मनी, ठीक है। पहले आप क्या लिखोगे, टोटल पॉकेट मनी कितनी है, ₹50। फिर आप उसकी स्टेटमेंट बनाओगे रेट ऑफ स्टोरी बुक, ठीक है। तो स्टोरी बुक का कितना है, ₹60.50। फिर 50 में से ₹60.50 आपने माइनस करना है। तो कैसे करना है, आपने पहले 50 को लिखना है 50.00, क्योंकि इसमें पैसे नहीं है ना, मैं आपको करवा देती हूँ। देखो नकुल के पास पहले टोटल पॉकेट मनी कितनी थी, टोटल पॉकेट मनी कितनी है उसके पास, कितनी दी है उसके फादर ने उसको, देखो कितनी दी है, ₹50, 50 दी है ना, ₹50, ठीक है। टोटल पॉकेट मनी आपके ₹50, ठीक है। और उसने जो परचेज की है स्टोरी बुक, वो कितने की है, तो यहाँ पे लिखोगे अमाउंट ऑफ स्टोरी बुक कितनी है, ₹16 एंड 50 पैसे, ठीक है। तो अब आपको निकालनी है कि लेफ्ट पॉकेट मनी उसके पास कितनी रह गई, ठीक है, कितनी पॉकेट मनी उसके पास बच गई है। तो आप क्या करोगे, टोटल में से, यानी कि टोटल ₹50 है आपके पास, तो ₹50 को आप ऐसे लिखोगे रुपीज़ और पैसे में कन्वर्ट करके, और उसमें से ₹16.50 जो स्टोरी बुक पे उन्होंने खर्च किए हैं वो क्या कर दोगे, माइनस। तो 0 - 0 0, 10 - 5 5, ठीक है ना, ये 10 बन जाएगा ना कैरी लेके। तो जब कैरी ली तो ये 10 का क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। तो 9 में से 6 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और यहाँ पे जब 10 ने कैरी ली थी 5 से, तो वो 5 कट होके क्या बन जाएगा 4, 4 - 1 3। तो क्या आ गया इसका मतलब, उसके पास जो लेफ्ट मनी रह गई है वो है ₹33 एंड 50 पैसे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अब आपको थर्ड क्वेश्चन भी करवा दिया बेटा। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना है, मैं समझा देती हूँ। सोनू ने एक डॉल देखी एक शॉप विंडो पे, ठीक है, एक डॉल देखी, उसे वो बहुत पसंद आई। द डॉल कॉस्ट, डॉल की जो कॉस्ट थी वो ₹40 थी, ठीक है, पर सोनू के पास ₹36 ही थे, 50 पैसे। तो अब आप मुझे बताओ कि सोनू को उस डॉल को परचेज करने के लिए कितने पैसे और चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, आप 40 में से 36.50 को माइनस कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही अब आप राहुल, सेकंड क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या है, राहुल के पास इतने पैसे हैं, कितने हैं, ₹590.50। तो रामू ने बोरो किए ₹250 फ्रॉम हिम। जो रामू है उसने राहुल से बोरो किए पैसे इतने, ठीक है। तो आपको बताना है हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद राहुल नाउ, कितनी मनी लेफ्ट रह गई राहुल के पास। तो कैसे करोगे, राहुल के पैसों में से रामू के पैसों को माइनस कर दोगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि राहुल के पास कितने रह गए, ठीक है। तो आज आपका होमवर्क बेटा यही है, आपको वर्कशीट नंबर 8 और वर्कशीट नंबर 7 पूरी कंप्लीट करनी है और मुझे पिक्स भी भेजनी है, ठीक है बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा।